इस वक्त प्रोग्राम की सबसे बड़ी अट्रैक्शन कल से जब से मैंने बताया कि हमारे प्रोग्राम में फसी साहब आ रहे हैं, इतनी फीडबैक आई है हमें कि कितने बजे आएंगे, क्या होगा, आप उनसे ये सवाल कीजिएगा, ये सवाल कीजिएगा। आपको उनके बारे में बताती चलूं कि इज नॉट ओनली ऑब्वियसली वर्ल्ड रिनाउंड नाथुआ हैं और जहां जहां दुनिया में मुसलमान रहते हैं वहां जाने जाते हैं, वहां पसंद किए जाते हैं। अब तक 700 से ज्यादा कैसेट्स और सीडीज इनकी आ चुकी हैं और इस रमजान में भी इनकी एक सीडी और एक वीसीडी और एक ऑडियो कैसेट जो है वो रिलीज हुई है। सो बहुत देर नहीं लगाते, जल्दी से बुलाएंगे फसीहुद्दीन सोहरवर्दी साहब को। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? बहुत शुक्रिया। प्लीज बैठ। ठीक है, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से? जी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत से। आप बताएं क्या हालात हैं? रेस्ट मिल रहा है आजकल या आजकल फिर वही रात भर? शरीफ में तो रेस्ट बिल्कुल नहीं है। हाँ हाँ, तो आप रात भर काम कर रहे होते हैं? रात भी महफिल में था। अच्छा। तो मैं सहरी करने के बाद सोया इसलिए नहीं कि फिर आपका प्रोग्राम रह जाता। अच्छा, कितने देर तक आप कितने घंटे सो सकते हैं? मैक्सिमम आपका क्या रिकॉर्ड है? तकरीबन 10 घंटे। 10 घंटे? अच्छा, उसके बाद नींद नहीं है? उसके बाद अच्छा, जैसे 8 घंटे में अपनी नींद पूरी कर लेता हूँ। रोजाना मिल जाती है आपको नींद? जी, करनी पड़ती है वरना तो मैं रात पढ़ नहीं सकता। फसी साहब, ऐसा नहीं हुआ कभी आपको पढ़ने भी जाना है, कोई महफिलों का आपने प्रॉमिस किया और आपको जाना है, आप 2 दिन तक सोते ही रहे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये जरूर हुआ कि मिसाल के तौर पर इसी तरह जैसे मॉर्निंग शो है, इस तरह का प्रोग्राम दिन का प्रोग्राम हुआ तो वो मिस हो गया। सोते रह गए। अच्छा, ये अभी आदत डेवलप की है क्योंकि काम बहुत हो गया या बचपन से ही इस तरह का सिलसिला? तकरीबन 20 साल से आया है यही सिलसिला चल रहा है। अच्छा, माशाल्लाह 5000 से ज्यादा नाते। जी जी। और बहुत ही कम होंगी जो ऐसी हैं जिनको आप शायद लगता है सुन के कि हाँ बहुत कम मशहूर नहीं हुई या इस तरह। अक्सर आपकी जितनी नाते हैं वो लोगों ने सुनी है, बहुत पसंद की हैं, लेकिन खुद आपको जब लगा हो कि ये काम या ये नात पढ़ने के बाद, ये शेर पढ़ने के बाद मैं अकम्प्लिश हो गया, मैं कंप्लीट हो गया, ऐसा कुछ हुआ है कभी? देखिए, मैं समझता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ लिखने वाला भी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ पढ़ने वाला भी कमा हक हो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के मुताबिक ना पढ़ सकता है ना लिख सकता है। तो मैं समझता हूँ कि हुजूर की तारीफ जितनी भी की जाए कम है। ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे नाथुआ पढ़ते हुए, ज़ाहिर है वो एक फीलिंग अंदर से आती है, आप जज्बाती भी हो जाते हैं। आपके साथ ऐसा होता है? आप जब पढ़े तो बहुत सीरियस तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि आपकी आंखों से भी आंसू रवां हो गए हों और आपको जहां आप मौजूद हैं उस जगह का एहसास ना रहा हो कि आप किन लोगों में कहाँ मौजूद हैं? नहीं, महफिलों में तो ऐसा हुआ है, समा बन जाता है। हाँ, महफिलों में तो ऐसा हुआ है, लेकिन इख्तियारी तौर के ऊपर किसी कैमरे के आगे मैंने इस तरह की कोई ऐसी चीज नहीं की इख्तियारी तौर पे। अच्छा, ये बेइख्तियारी होती है। जब बेइख्तियारी होती है तो इख्तियारी तौर पे कभी मैंने ऐसा नहीं किया। अच्छा, हमारे जो नए नाथुआ हैं अब उसमें कुछ स्कॉलर्स भी हैं, बात भी कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी कर रहे होते हैं, आपने देखा ही है मुख्तलिफ चैनल्स पे, कुछ हमारे चैनल्स पे। तो ये बताएं, उनका हुलिया थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आपने ये जो जिना कैप पहनी हुई है, ये आपका अपना शौक है या आप समझते हैं कि एक नाथुआ को ये जरूरी है उसके लिए, उसकी टायर में शामिल? मैं समझता हूँ कि क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है सर को ढांपना, तो हम जब अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करें तो हमारे सर ढके हुए हों, तो जरूरी नहीं कि उसके लिए कोई ज्यादा ही एहतमाम किया हुआ, अगर आम से टोपी है तो वही पहनिए आप। नहीं, मैं वैसे पूछ रही हूँ, आप बाहर निकलते हैं घर से तभी पहनते होंगे, ज़ाहिर घर में? मैं सिर्फ प्रोग्राम में पहनता हूँ। अच्छा। और घर से अगर बाहर निकलता हूँ तो वो मेरी जालीदार टोपी है, वही मैं पहनता हूँ। अच्छा, ये इस टोपी की सफाई सुथराई का ख्याल कौन रखता है? वो मेरी बीवी रखती है। अच्छा, तो इसके लिए बाकायदा घर में एक ब्रश होगा? वो साफ करती है। नहीं, वैसे मर्द हज़रात होता है ना, जब बेगमात को कुछ कहना होता है, मेरे कपड़े सही नहीं है, ये वाला कुर्ता मेरा सही इस्त्री नहीं हुआ, मुझसे तो अक्सर टी शर्ट इस्त्री नहीं होती, तो लेकिन इस्त्री करनी तो मुझे आती ही नहीं, हकीकत बात है। अच्छा, नहीं करते? मुझे इस्त्री करनी आती ही नहीं। आती ही नहीं है? जी जी। तो बेगम ना हो तो आपकी जिंदगी में तो बगैर इस्त्री के कपड़े आ जाएंगे? लॉन्ड्री से करवाऊंगा। इसका मतलब है आप फसी साहब बेगम को क्या समझते हैं?
नहीं उनको मैं ये मुझे कुछ बता रही है। नहीं मेरा कहने का मकसद ये कि मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, वो खुद कपड़े इस्त्री करके मुझे देती हैं और मेरी सारी जरूरियात को वो मद्देनजर रखती हैं। आप उनकी जरूरियात को कितना मद्देनजर रखते हैं? उनसे ज्यादा। सही कह रहे हैं आप। फोन पे ले लूंगी मैं, टेलीफोन लाइन में बात करूंगी उनसे। हाँ कर लीजिए आप। हैं उनसे ज्यादा। जरा फसीउद्दीन सोहरवर्दी, क्या मुकाम है आपका, लोग मतलब जाहिर है आप, लेकिन आपकी एक पर्सनल लाइफ भी है ना, हर इंसान की होती है, जरदारी साहब की भी है, प्राइम मिनिस्टर साहब की भी है, एक की पर्सनल, तो वो उसमें से जो निकल के आता है ना वो बड़ा सच होता है। तो अगर आपकी बेगम को मैं टेलीफोन लाइन पे ले लूं, देखिए मेरी बात अर्ज है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी औरतों के साथ अच्छा है, या अपनी बीवियों के साथ सही है, उसके मामला ठीक है। तो मेरे ताल्लुकात मेरी बीवी के साथ बहुत अच्छे हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम